जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो साधना एक बहुत ही तीव्र और शक्तिवान साधना है। हनुमान साधना, बजरंग साधना। देखिए, हनुमान जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये साक्षात कलयुग के देव हैं, जो कि कलयुग में साक्षात विराजमान हैं। अब इनकी साधना तो मैं खैर आपको बताऊंगा ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं कुछ आपसे चर्चा कुछ होली के बारे में भी कर लेता हूं। इस बारे में देखिए, अभी होली आने वाली है। 7 मार्च को होली, 8 मार्च को जो कि दुल्हंडा बोलते हैं वो होगी। अब होली से पहले 8 दिन पहले होला अष्टक शुरू हो जाते हैं, यानी 28 फरवरी से होला अष्टक शुरू हो जाएंगे। होला अष्टक में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि आप अगर कोई भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो रात और दिन आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि होला अष्टक में दिन को भी रात्रि ही माना गया है। तो इसलिए जो रात्रि की साधनाएं हैं वो आप दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि होला अष्टक में केवल और केवल रात्रि ही रात्रि माना गया है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात्रि हो। रात्रि को तो खैर रात्रि माना ही जाता है, लेकिन दिन को भी रात्रि ही माना गया है। तो इसलिए आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, किसी भी साधना में विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए। मैंने बहुत सारी साधनाएं दी हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप होली में कोई स्पेशल साधना ही कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। होली के लिए आप कोई भी साधना करो, चाहे आप लक्ष्मी साधना करो, चाहे भैरव साधना करो, चाहे हनुमान साधना करो, यक्षिणी, अप्सरा, किन्नरी, कोई भी साधना करो। होलाष्टक में कोई भी साबर मंत्र आप सिद्ध कर सकते हो, यानी आपके लिए सुनहरा अवसर है। अब उस अवसर को भुनाना ना भुनाना तो आपका काम है, उस अवसर का लाभ उठाना वो आपका काम है, क्योंकि 28 से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे, 28 फरवरी से। तो आप 28 फरवरी से ही आप साधना में शुरू हो जाइए। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता देता हूँ कि साधना कोई भी करो, सफलता उसी में मिलती है। ये ज़रूरी नहीं है कि होली के लिए कोई स्पेशल साधना होगी। कोई सी भी साधना आप कर सकते हो होलाष्टक में, चाहे वो रक्षा मंत्र सिद्ध करो, चाहे साबर मंत्र किसी भी प्रकार का सिद्ध करो, या कोई भी वैदिक मंत्र करो। कोई भी किसी प्रकार का कोई ना तो नुकसान होता है, ना ही कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी देवी देवता को जब आप पूज रहे हो, उनकी मान्यता कर रहे हो, तो वो आपको मारने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि भाई वो आपकी परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हो या फिर उसमें फेल हो जाते हो। अब परीक्षा किस प्रकार की होगी वो तो देव ही निर्भर करते, देवों के ऊपर ही निर्भर करता है कि भाई किस प्रकार की वो परीक्षा होगी। तो इसलिए होली तक आप साधनात्मक तरीके से पूर्ण रूप से रमिए उसमें। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे ही मुझसे जुड़े रहें। आपने मुझसे साधना ले ली, साधना मैंने आपको बता दी, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही मुझे जय गुरुदेव करें या रोज़ ही मेरे पास एक फ़ोटो भेजें। उससे क्या होगा, उससे देखिए मेरे माइंड के ऊपर लोड पड़ता है। माइंड के ऊपर लोड कैसे कि आपने मैसेज कर दिया, तो मैंने देखा कि भाई कितने 200 मैसेज पड़े हुए हैं। अब मैं भी सोचता हूँ 200 मैसेज पड़े हुए हैं, जवाब देने में बहुत टाइम लगेगा। उधर लोग हुंकार लगाते हैं कि गुरुजी बात कर लो, सिर्फ एक बार बात कर लो। अब यार उनसे बात करूं, बात करने का मतलब है कि एक व्यक्ति कम से कम 10 या 15 मिनट मेरा ख़त्म कर देगा। वही बात मैं उनको
व्हाट्सएप में भी समझा सकता हूँ, ऑडियो के द्वारा भी समझा सकता हूँ, और वो मुझे ऑडियो के द्वारा बोल भी सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ बात ही करनी है। और बात में भी क्या, गुरुजी सट्टे का नंबर दे दो या वशीकरण कर दो। खैर इन चीज़ों से मैं ऊब चुका हूँ। फिलहाल में वही लोग मैसेज करें भाई जिनको सामग्री की ज़रूरत है या साधना की विधि की ज़रूरत है। मैं अपना पॉइंट जो है केवल आप उसी को बोलें, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी राम कथा बोल करके मुझे बताएं। अब मैंने एक जगह देखा कि पूरा का पूरा कम से कम मुझे 20 मिनट लगेंगे पढ़ने में या 25 मिनट लगेंगे उस ऑडियो को सुनने में। इतना लंबा लंबा लिख करके भेज दिया कि गुरुजी सुनते रहो बस। अब मैं कहाँ तक उसको पढ़ूं, कहाँ तक उसको सुनूं? अरे भाई छोटे अक्षरों में आप मुझे सिर्फ हेडिंग अपना बता दो बस, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो मैं खुद ही समझ लूँगा। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दें कि मैसेज कम से कम करें होली के दिन, क्योंकि होला अष्टक में देखिए मेरी भी साधनाएं होती हैं। होली के दिन होला अष्टक से मेरी भी साधनाएं शुरू होती हैं, तो आपको मेरे पास में वैसे भी टाइम कम होता है, तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जय गुरुदेव करें या फिर आप कोई फ़ोटो भेजें कि गुरुजी ये गुरुजी वो, कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो आपको फिर भी जानता ही हूँ। और रही दूसरी बात, आप अगर 8 दिन नहीं करोगे मैसेज, 8 दिन के बाद कर लेना, क्योंकि मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आप साधना में रहिए, मैसेज करने से बचिए, साधना में रहिए बस। ठीक है? और होली के दिन विशेषकर आपसे विनती है कि मैसेज बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं नहीं उठा पाऊंगा आपका मैसेज, ना मैं देख पाऊंगा, ना मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। ठीक है? अगर आप दिन में एक मैसेज कर ले हो तो काफ़ी है। एक आप अपना क्वेश्चन रखिए, मुझे बोल दीजिए, जवाब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? खैर ये बातें तो हुई दूसरी। अब मैं आपको साधना के विषय में बता देता हूँ। देखिए हनुमान साधना एक ऐसी साधना होती है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हर प्रकार की समस्या हनुमान साधना से दूर हो जाती है। ये एक ऐसी साधना है कि अगर हनुमान जी की साधना घर में की जाए, सिर्फ हनुमान जी ही नज़र आएंगे बस, बाकी और दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। नाम लेते ही इनके भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं। सिर्फ एक बार नाम लीजिए, नाम लेते ही सब कुछ गायब। और जहां ये आकर के खड़े हो गए तो समझ लीजिए कि वहां तो फिर आएंगे ही नहीं, कोई भी नहीं आएगा वहां पर। और हनुमान साधक के लिए मैं विशेष रूप से बता देता हूं कि अगर वो यक्षिणी साधना, योगिनी साधना या फिर अप्सरा साधना करते हैं या फिर कोई और साधना, भूत प्रेत साधना करते हैं, तो उनमें क्या होगा कि हनुमान जी की साधना को आपको बंद करना होगा, तभी उनका आपको अनुभव आएगा या प्रत्यक्षीकरण होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी के सामने वो आ ही नहीं सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि फ़ोटो, अगर आपके पूजा घर में फ़ोटो रखे हैं, आपकी चौकी पर हनुमान जी का फ़ोटो रखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो भले ही रखा रहो, लेकिन पूजा आपके द्वारा की गई पूजा, क्योंकि जब आप पूजा करोगे तो वो आएंगे हनुमान जी, जब उनको पुकारोगे तो वो आएंगे, और जब उनको पुकारोगे वो आएंगे तो फिर कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा तो उनके डर से वैसे ही भाग जाएगा। क्योंकि हनुमान साधना एक बहुत उच्च कोटि की साधना है, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है कि लीजिए जी ये एक बहुत छोटी सी साधना है, या भैरव जी की, या आपने क्या कहते हैं ना कि भैरव तो वीर है लेकिन वो तो महावीर है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अंश हैं, इसलिए बहुत उच्च लेवल की साधना है, ये कोई छोटी साधना नहीं होती है। ठीक है? अब मैं आपको इसमें साधना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस साधना को करने के लिए आपको केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें। एक तो हनुमान यंत्र, मूंगा माला और एक रक्षा माला, और ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है वीडियो के अंदर ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके
और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वो सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो फिर किसी भी मंगलवार के दिन से आपको साधना शुरू करनी है, और साधना आपको ये रात्रि में ही शुरू करनी है। ठीक है, मंगलवार की रात्रि में करीब 9 बजे के बाद में आप साधना शुरू करें। अगर एकांत रूम हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एकांत रूम नहीं भी है तो आप अपने पूजा घर में ही साधना कर सकते हो। अगर एक ही कमरा आपके पास है तो फिर आप उस कमरे को पर्दा डाल करके इस प्रकार से कर लीजिए कि उसको एक अलग सा छोटा सा कमरे का लुक आ जाए। पर्दा डाल करके उस एक छोटे से किसी भी कोने में आप ऐसा कर लीजिए कि आपको एक अलग सा कमरे का लुक हो जाए, भले ही आप दूसरा एक ही कमरे में आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, और इस साधना में लाल रंग का वस्त्र जरूर आपके ऊपर पहना हुआ होना चाहिए। जो आपके सामने चौकी रखी है उस चौकी पर भी लाल रंग का ही वस्त्र बिछा होना चाहिए, और उस पर सिंदूर छिड़क करके आप रखें जो लाल रंग का कपड़ा है, और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये आपको साधना करनी है, और जो आपका नीचे जो आसन होगा वो भी लाल रंग का ही होगा। शुद्ध घी का दीपक इसमें आपको जलाना होगा। और अगर आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो अगर वीर मुद्रा में करें तो बहुत अच्छी बात है। वीर मुद्रा यानी दोनों पैर जो है पीछे की तरफ मोड़ के, जैसे कि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं उस तरीके से ये मुद्रा में, अगर आप इस मुद्रा में करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं ज़्यादा देर तो फिर आप आलती पालती मार करके आप उस मुद्रा में भी कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्नान आदि करके 9 बजे आप अपने पूजा घर में चले जाएं। सामने चौकी पर वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की तस्वीर रखें, अपने गुरु जी की तस्वीर रखें, और साथ में ही भगवान श्री राम की तस्वीर भी आपको जरूर रखनी है, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं और राम का नाम का चिंतन करते हैं। तो हनुमान जी बिना राम के, कहते हैं ना कि जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ तो हनुमान जी स्वयं ही आ जाएंगे, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी के साथ में भगवान श्री राम की भी फोटो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र का तोड़ क्या है, ब्रह्मास्त्र का तोड़ यही है भगवान श्री राम। हनुमान जी के कोप से अगर बचना है या हनुमान जी की जो शक्ति है उसको संभालना है तो फिर राम का नाम जरूरी है। अगर राम का नाम नहीं लिया तो लपेट देगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए राम का नाम बहुत ज़रूरी है उसमें साधना के अंदर। अब दूसरा कि जब आप एक घी का दीपक जला लें, लाल रंग के पुष्प रखें, चावल रखें और मिष्ठान रखें, यानी लड्डू वगैरह जो भी आप रख सकते हैं भोग के लिए। आपको पता ही है हनुमान जी को कैसा भोग दिया जाता है, सभी जानते हैं। और धूप दीप जो भी आपके पास है वो आप जला करके रखें। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हनुमान जी का जो यंत्र है, हनुमान यंत्र, उस यंत्र को आप किसी प्लेट में भी रख सकते हो या फिर अपने उसी कपड़े पर, लाल रंग के कपड़े पर भी आप उसको स्थापित कर सकते हो। उसके नीचे सिंदूर बिछा दें और उसको स्थापित कर दें। और दूसरा, तेल, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके उस यंत्र के ऊपर आपको लेप करना है उसका। ठीक है, जब आप उसका लेप कर लेंगे और एक टीका आपको अपने मस्तक पर भी आपको लगाना है। अब इसके बाद जो आपके गुरुजी की तस्वीर रखी हुई है, गुरुजी का आपको पूजन करना है, धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल से, और साथ में ही नैवेद्य जो है वो भी गुरुजी को अर्पित करेंगे। और हाथ जोड़ करके गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये हनुमान साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ठीक है, और गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर आपको करना है। अब गुरु मंत्र आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने भी आपको गुरु मंत्र दिया है, उन्हीं का पूजन होगा और उन्हीं का गुरु मंत्र का जाप होगा। अगर मेरे गुरु भाई हैं
तो वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का फोटो रख करके उनका पूजन करेंगे और उन्हीं का जो गुरु मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करेंगे। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का उसी प्रकार से पूजन करेंगे और एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि उल्टे हाथ में थोड़े से चावल लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको एक रक्षा विधान करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधिन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि ये जो रक्षा मंत्र है ये इतना तीव्र है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी किसी भी प्रकार का जीव आपकी साधना के अंदर आपको आकर के परेशान नहीं कर सकता है। यानी शिव की आज्ञा से सब चारों तरफ से बंधन हो जाएगा। अगर वो उल्लंघन करते हैं उसका तो समझ लीजिए कि शिव की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो, और भगवान शिव की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए इस मंत्र से आप सुरक्षा चक्र बनाएंगे, पूरे कमरे में आप चावल फेंक देंगे। इसके बाद फिर आपको भगवान श्री राम का पूजन करना है। भगवान श्री राम का पूजन भी आपको धूप से, दीप से और पुष्प चढ़ाएंगे, चावल अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे और भगवान श्री राम से 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान श्री राम, मैं हनुमान साधना कर रहा हूँ और वो आपके परम भक्त हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि उनकी जो शक्ति है मैं तो उसको संभाल नहीं पाऊँगा, लेकिन आप इतनी कृपा करें कि मैं उनकी शक्ति को संभाल लूँ। ठीक है, ऐसा बोल करके एक माला राम रामाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, अब इसके बाद रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेंगे और जो सामने आपने हनुमान यंत्र जो स्थापित किया है, हनुमान जी की प्रतिमा सामने रखी होगी, उस प्रतिमा का भी आपको पूजन करना है, पुष्प चावल वगैरह चढ़ाने हैं, नैवेद्य यानी भोग लगाना है और धूप दीप दिखाना है। और साथ में ही जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर भी आपको सिंदूर का टीका करना है। सिंदूर का लेपन तो आप करेंगे ही करेंगे। लाल पुष्प किसी भी प्रकार का, कैसे भी लाल पुष्प हो सकते हैं, गेंदा के हों या गुलाब के हों, और कोई भी फल जो हो वो नैवेद्य के रूप में आप चढ़ाएं। जैसे कि केला है, केला भी आप चढ़ा सकते हैं, या इनके लड्डू भी आप बना करके या मंगा करके, बूंदी वगैरह जो भी प्रसाद के रूप में आप देना चाहें वो आप उस पर अर्पित करेंगे। ठीक है, और हनुमान जी का हाथ जोड़ करके थोड़ी देर उनसे ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर आपको जो मूंगे की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 माला का जाप करना है। देखिए, कम से कम मैंने आपको बताया कि 21 माला तो करना ही करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको 51 भी कर सकते हैं, 31 माला भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप आप बिल्कुल एकदम एकाग्रता के साथ करें, आंख बंद करके ध्यान लगा करके मंत्र जाप एक मुद्रा में करते रहें। जितना ज़्यादा आपका ध्यान एकाग्र होगा उतनी ही सफलता जो है आपको जल्दी मिलेगी। और इसमें आपको प्रतिदिन अनुभव भी होंगे, तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप हनुमान जी का ध्यान कर रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, तो हनुमान जी आपको मारने नहीं आएंगे। वो कल्याणकारी देव हैं,
अब ये तो है नहीं कि आप भावना तो लेकर के मन में बैठे हो कि हनुमान जी की सिद्धि हो जाए बस एक बार, फिर देखता हूँ इस पड़ोसी को, साले को उल्टा बांध के मारूंगा। अगर आप ये भावना लेकर के साधना कर रहे हो तो फिर गलत है। आपके मन के अंदर परोपकार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवी देवता है वो परोपकार चाहता है, कभी भी गलत कोई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तुम सिद्धि कर लेते हो तो वो वचनों में बंध जाते हैं, मजबूरी होती है उनका गलत करना। फिर अगर आप उनको आदेश देते हो कि आपको ये करना है तो उनकी तो मजबूरी होती है, लेकिन आपको भी पाप लगता है। और अगर सिद्धि से पहले ही आपने ये सोच लिया तो फिर आपको साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, 100% है ये तो। और ये जो आपको साधना करनी है कम से कम तो 11 दिन आपको करनी है। बाकी आप बढ़ाना चाहें तो जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप चाहे इसको 21 दिन करें, 41 दिन करें। अगर हनुमान जी का साक्षात आपको दर्शन करना है तो फिर आप साधना को लगातार करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि हनुमान जी आपके सामने साक्षात्कार भी होगा और आपको आशीर्वाद भी देंगे वो, ठीक है। और रात्रि को जब भी आप साधना पूरी कर लें, यानी आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, उसके बाद फिर आप वहीं पर विश्राम करेंगे। कोई अपने पूजा घर में ही वहीं पर लाल रंग का बिछौना लगा लें कोई भी, और वहीं पर आप रात्रि में सोएंगे, ठीक है। और इस साधना में अनुभव तो आपको गजब के होंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं पारिवारिक, वो सारी समस्याएं आपको साधना करते करते ही सब समाप्त होने लगेंगी। चाहे किसी का किया कराया है, चाहे किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य है, या किसी ने कोई वशीकरण किया है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये साधना है। अब मैं इसमें कुछ आवश्यक नियम बता देता हूँ आपको, और ये सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हनुमान साधना में शुद्धता बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध देव हैं। ये कोई भैरव नहीं है, बिल्कुल शुद्ध देव हैं। इसलिए हनुमान जी की साधना में आवश्यक रूह है कि आप शुद्धता जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और इनकी पूजा में लाल रंग के पुष्प या फिर कमल के, गुड़हल के, ऐसे पुष्प इनको अर्पित किए जाते हैं, ठीक है। और जो इनको भोग लगाया जाता है, भोग में क्या है कि आप प्रातःकाल में इनको लड्डू या फिर गुड़ का भोग लगा सकते हैं। दोपहर में गुड़, घी, गेहूं की रोटी या ये उसका चूरमा जो बनाते हैं, मलीदा बोलते हैं जिसको, वो उसका भोग लगा सकते हैं। रात्रि में कोई भी फल जैसे कि आम, अमरूद, केला, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। साधना के काल में घी का या तो 1 बत्ती का दीपक आपको जलाना है, या फिर 5 बत्तियों का दीपक होना चाहिए। और दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि साधना काल के पूरे काल में वो जलता रहे, बुझना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे साधना काल में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य आपको करना है। अखंड ब्रह्मचर्य मैंने इसलिए बोला है कि तन से और मन से, मतलब कि आप मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। अखंड का मतलब तो यही है कि जब से जब तक साधना चलेगी तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना ही रखना है, और सबसे पहली प्रमुखता होती है इस साधना की ये, ठीक है। अगर आप मंत्र जाप आँख खोल करके करते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो यंत्र के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए लगातार। मंत्र जाप चलता रहे लेकिन यंत्र पर दृष्टि रहे। आंख बंद करके मंत्र जाप करें तो फिर ध्यान में जाए, और अगर आंख खोल रखी है तो फिर यंत्र पे आपको अपनी दृष्टि रखनी है, ठीक है। साधना काल में एकांतवास या मौन आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ज़्यादा बातचीत या वार्तालाप करना ठीक नहीं है। बिल्कुल एकदम शांत रहते हुए शुद्ध आचरण होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक विचार होने चाहिए। मौन इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मौन रहोगे तो किसी से कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करोगे, वरना फिर कुछ गलत बात निकल ही जाती है मुंह से। इसलिए मौन रह करके साधना करो तो अच्छी बात है। एकांतवास इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एकांत में रहोगे, ज़्यादा व्यक्तियों के पास में नहीं रहोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है।
अब जो शारीरिक या मानसिक रोगों की समाप्ति के लिए अगर आप साधना करते हैं इसको, तो इसमें संकल्प ले लें। ठीक है, संकल्प में वही लेना है कि भाई मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र बोलें, मैं इस रोग की समाप्ति के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, बस। और देखिए, जब आपको 11 दिन इस साधना को करेंगे तो पूर्ण रूप से निष्काम भाव, निष्काम भक्ति के साथ में आप इस साधना को करेंगे, और ज़रूर 100% हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक है, इस मंत्र का अगर एक बार या 11 बार जाप करके आप किसी को उठा करके कुछ भी दे दोगे तो उसको आराम लग जाएगा तुरंत। ये इस मंत्र की विशेषता भी है। ठीक है, तो देखिए, साधना मैंने आपको पूरी बता दी है, करना आपका काम है, बताना मेरा काम था। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।